मेरे बच्चे, तुम्हारी पीड़ाओं का अंत आज निश्चित है। जो कुछ भी तुमने देखा है, जो कुछ भी तुमने सुना है और जो कुछ भी तुमने सहा है, उन सभी का अंत आज निश्चित है। आज तुम्हारे अंदर के ज्ञान को तुम्हें बाहर लाना होगा। इसलिए अपने सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए इस संदेश को अंत तक सुनना। यदि तुम इसे अंत तक सुनोगे तो तुम्हें आज एक ऐसी चीज सीखने को मिलेगी जो आज तक तुम्हें कभी नहीं मिली। पहली चीज, स्वयं के प्रति विश्वास। मेरे बच्चे, यदि तुम स्वयं के प्रति विश्वास जागृत कर लोगे तो तुम्हारे मन में जितनी भी शंकाएं हैं और जो भी डर है वह स्वयं समाप्त हो जाएंगे। विश्वास एक ऐसी चीज है जो इंसान को बलवान करती है। यदि तुम्हारे अंदर विश्वास है तो तुम किसी भी चीज को हासिल कर सकते हो, फिर चाहे वह कितनी ही कठिन क्यों ना हो। दूसरी चीज प्रेम है। यदि तुम अपने अंदर प्रेम का बीज बोओगे तो मेरा यकीन करो, इस संसार में किसी भी प्रकार का दुख तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ नफरत की चीज स्वयं ही समाप्त हो जाती है। यह तुम भी जानते हो कि प्रेम वह भाषा है जो जानवर को भी समझ में आ जाती है। यदि तुम उसे प्रेम दोगे तो वह भी तुम्हें कभी नुकसान नहीं देगा, बल्कि तुमसे भी वह उतना ही प्रेम करेगा जितना तुम उससे करोगे। तीसरी और सबसे अहम चीज वह है जो हर मनुष्य में पाई जाती है और उसका नाम क्रोध है। मेरे बच्चे, तुम्हें यहाँ पर क्रोध का त्याग करना है। यदि तुमने क्रोध का त्याग कर लिया तो तुम बड़ी से बड़ी विपत्ति में ठंडे दिमाग से काम ले सकते हो, क्योंकि जो मनुष्य क्रोध में आकर कोई फैसला या कार्य करता है तो वह आगे चलकर पछताते हैं। उन्हें उस समय क्रोध के चलते कुछ समझ नहीं आता, किंतु बाद में जब उन्हें समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए मेरे बच्चे, विश्वास, प्रेम और क्रोध का त्याग, यह तीनों चीज जिस दिन तुम्हारे अंदर आ गई, उस दिन ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो तुम ना कर सको। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस प्रकार से कार्य कर सकते हो और किस प्रकार से कार्य नहीं कर सकते। स्वयं की शक्तियों को पहचानने के लिए तुम्हें अपने भीतर इन तीन चीजों का निर्माण करना होगा। मेरे बच्चे, तुम जब कभी भी अपने घर में अन्न बनाते हो, यदि वह अन्न बच जाता है तो उस बच हुए अन्न को बर्बाद मत करना, बल्कि उसे किसी गरीब इंसान को या फिर गौ माता को खिला देना। ऐसा करने से तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, वह अन्न भी बर्बाद नहीं होगा। कभी भी खाने को बर्बाद करके अन्नपूर्णा माँ का अपमान मत करना। जिस घर में अन्नपूर्णा माँ का अपमान होता है वहाँ खाने की कमी सदा बनी रहती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपनी माता के इस बात को स्मरण रखो कि तुम्हारा जीवन खुशियों में लाने के लिए यह गुण अति आवश्यक है। इस संसार में हर कोई चाहता है कि उससे सब प्रेम से बात करें, उसकी इज्जत करें, किंतु यह कोई नहीं चाहता कि मैं भी सामने वाले को प्रेम दूं, उसकी इज्जत करूं। और जब तक यह सोच तुम्हारे अंदर नहीं आ जाएगी तब तक तुम्हें भी दूसरों से प्रेम नहीं मिल सकेगा। पहले अपने मन में इस सोच को लाओ, यदि तुम्हें दूसरों से प्रेम चाहिए तो तुम्हें पहले दूसरों को प्रेम करना होगा। सभी चाहते हैं कि हमें कोई परेशान ना करे, हमारा दिल ना दुखाए, हम पर कभी कोई क्रोध ना करे, किंतु हम यह भूल जाते हैं कि इन चीजों की शुरुआत पहले हमें स्वयं के ऊपर करनी होगी। स्वयं क्रोध करना बंद करना होगा, दूसरों को परेशान करना बंद करना होगा, तब जाकर यदि तुम्हारे मन में शांति नहीं है तो तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। और यदि तुम्हारा मन शांत है तो इस संसार की प्रत्येक चीज में तुम्हें शांति का अनुभव होगा और वह शांति तुम्हें खुशी प्रदान करेगी।
जिस खुशी की तलाश हर इंसान करता है। जिस दिन तुम यह सभी चीजें करना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन से तुम्हें पूर्ण शांति की प्राप्ति मिलने लगेगी और वह शांति तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगी। यदि तुम्हारे पास पैसे भी हैं और सारी सुख सुविधाएं भी, परंतु किसी एक चीज को लेकर तुम्हारे मन में अशांति है, तो वह चीज तुम्हारे मन को भटकाती रहेगी और इसी चीज को इच्छाएं कहते हैं, जो अधूरी रहती हैं, तो मनुष्य भटकता रहता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने मन की उन इच्छाओं पर काबू पाने की कोशिश करो जो तुम्हारे जीवन के लक्ष्य को भटकाती हो। यह याद रखो कि तुम्हारा जीवन का लक्ष्य केवल तुम्हारा ही है। यदि तुम्हें अपने लक्ष्य पर पूर्ण नियंत्रण चाहिए, तो तुम्हें स्वयं पर नियंत्रण करना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता तुम्हारे लिए चिंतित हूँ। यदि तुम अपनी माता की बातों को समझ गए, तो तुम्हारा जीवन आज से ही बदलना शुरू हो जाएगा और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलो। एक माता अपने बच्चे से केवल इतना मांग रही है कि तुम सदा अच्छे कर्म करके सच्चाई की राह पर चलो। मेरे बच्चे, तुमने जो मेरी भक्ति की है और उस भक्ति के चलते जो प्यार मुझसे किया है, वैसा ही प्यार तुम्हारी माँ भी तुमसे ही करती है। और जब भी तुम किसी राह पर भटकते हो, तो तुम्हारी माँ को चिंता होने लगती है और मेरा हृदय रोने लगता है। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम मेरे वह बच्चे हो जो अपनी माता की थोड़ी सी चिंता से ही घबरा जाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अब समय आ गया है तुम्हें उचित मार्ग पर ले जाने का। मैं तुम्हारे जीवन का कल्याण चाहती हूँ और तुम्हें भी मेरी बातों को मानना होगा। यही मेरा आदेश है। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस दुनिया की भीड़ में कहीं खो जाए या फिर ऐसे ही भटकते रहे। तुम्हारी माँ तुमसे जितना अधिक प्रेम करती है, उतना ही तुम्हारी चिंता भी रहती है। अब तुम अपना ध्यान रखना और अपने जीवन को अच्छा करने के लिए मेरी बताए हुए मार्ग पर चलना। मैं चाहती हूँ मेरे हृदय को मत दुखाना। मेरे बच्चे, अपनी माता की बातों को आज मानकर कार्य करना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे अत्यंत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ, जो भविष्य में तुम्हारे साथ घटेगी। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मेरे मुख से निकला एक एक शब्द तुम्हारे लिए भविष्यवाणी है। आज मैं तुमसे यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन का अंत कैसा होगा। तुम अपने जीवन के अंतिम क्षणों में क्या सोचोगे। मेरे बच्चे, जितने भी लोग इस संसार में जन्मे हैं, उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अपने उद्देश्यों को पूर्ण करके हर किसी को एक ना एक दिन इस संसार को छोड़ना है। अपनी जीवन यात्रा में मनुष्य कई बार गिरता है, कई बार संभलता है, कभी हंसता है तो कभी रोता है। ऐसे में मनुष्य हजारों सपने सजाता है। कुछ के पूर्ण होते हैं और कुछ के अधूरे रह जाते हैं। मेरे बच्चे, तुमने भी बड़े सपने सजाए हैं और उन्हें पूर्ण करने के लिए तुम कठिन परिश्रम भी कर रहे हो, किंतु अभी तक तुम्हें सफलता नहीं मिली है। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे ही जीवन में इतने दुख क्यों हैं, जबकि तुम एक सच्चे इंसान हो। किसी का दुख तुमसे देखा नहीं जाता। तुम्हारी भक्ति सच्ची है कि वह मेरा सामना कर सके, क्योंकि मैं ईश्वर का अभिन्न अंग हूँ। मैं ही आशीर्वाद हूँ, मैं स्वयं ही उपहार हूँ। मैं अस हूँ, मैं सदा था, सदा हूँ, सदा रहूंगा। मेरे बच्चे, अपने आप को मेरी ऊर्जा के साथ मिला लो। मुझसे अलग मत हो। मेरे प्रेम को महसूस करो। मेरे प्रोत्साहन को अपने भीतर उतर जाने दो। आने वाले हफ्ते में
तुम्हारे जीवन में जो घटना घटने वाली है वह अनंत खुशियों से भरी हुई होगी। यहाँ तुम्हें कुछ ऐसे अनुभव होंगे जो पहले कभी नहीं हुए थे, लेकिन इसके बाद तुम्हारे जीवन में बहुत गरिमामयी एक दीपक के समान जलती हुई विशाल लपटों वाली एक ऐसी ऊर्जा प्रवेश करेगी जो मनुष्य रूप में होगी। मेरे बच्चे, इसका तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। इस आशीर्वाद से तुम जो चाहो उस मनोकामना को पूर्ण कर सकते हो, किंतु यहाँ तुम्हारी परीक्षा भी होगी। अब तक तुम सभी प्रकार की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते आए हो और आगे भी हो जाओगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम बिना डरे अपने जीवन को आगे ले जाते रहो। तुम्हारे जीवन में निरंतर सुधार हो रहा है। तुम पर राज तिलक सुशोभित होने वाला है। तुम्हारे मस्तक पर वह ताज सजने वाला है जो तुम्हें जीत की ओर ले जाएगा। जीत का यह ताज तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। जीत का यह ताज तुम्हारे जीवन में अपार समृद्धि भर देगा, असीम धन को भर देगा और प्रेम तो इतना मिलेगा जो कभी समाप्त ना हो सकेगा। तुम्हारे साथी के मन में ऐसा प्रेम उमड़े कि वह तुम्हारे बिना एक पल को भी जीना ना चाहेगा। मेरे बच्चे, अप्रत्याशित, परिवर्तनकारी, चमत्कारी, अद्भुत घटना को अपने जीवन में स्थान दो। स्वागत करो, स्वागत करो सभी ऊर्जाओं का, स्वागत करो असीम अनंत दिव्यमान ऊर्जाओं का, स्वागत करो दिव्य देव दूतों का, स्वागत करो उन अदृश्य फरिश्तों का जो अभी इसी क्षण तुम्हारे बगल में मौजूद हैं, जो निरंतर तुम्हें सुन रहे हैं। तुम्हारी चपलता, तुम्हारी चतुराई, तुम्हारी चंचलता, तुम्हारी मधुरता और तुम्हारे मनमोहक मुस्कान पर वह पूरी तरह से फिदा है। मेरे बच्चे, वह तुमसे सम्मोहित हो चुके हैं। वह तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। वह भी निरंतर प्रार्थनाएं करते हैं। वह मोक्ष के मार्ग पर तुम्हें ले जाने के लिए निरंतर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। मेरे बच्चे, ताज तुम्हारे मस्तक पर सुशोभित होगा। मेरी दिव्य योजना पर पूर्ण विश्वास जाहिर करो। मेरे पास अद्भुत उपहार है तुम्हारे लिए जो मैं तुम्हारे जीवन में भेजना चाहती हूँ। उन उपहारों को अपने जीवन में आ जाने दो। उन उपहारों को अपने दोनों हाथ खोलकर अपने जीवन में उतर जाने दो। मेरे बच्चे, वह जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है बहुत लंबे समय से, अब उसके इंतजार को भी समाप्त कर दो। अब अपने अधूरेपन को समाप्त कर दो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हें रह रहकर बार बार अधूरापन महसूस होता है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। पिछले कई जन्मों से तुम्हारे अंश के साथ समाहित होने वाला तुम्हारा दूसरा अंश जिस मनुष्य में मौजूद है, वह निरंतर काफी समय से तुम्हारे इंतजार में है। तुम उसे भी नहीं जानते हो, लेकिन जल्द ही तुम यह जान जाओगे कि वह कौन है। मेरे बच्चे, मनुष्य का साथी होना एक अलग बात है, लेकिन मनुष्य के जीवन का अंश हो जाना एक अलग बात है। और वह जो सदा से तुम्हारा अंश रहा है, वह जो सदा से तुम में समाहित होना चाहता है, वह काफी लंबे समय से तुम्हारे इंतजार में है। वह तुम्हें देखने को तरस रहा है। उसकी नजरें बार बार तुमसे मिलना चाहती हैं। वह अब तुमसे मिलने वाला है। खुले दिल से, खुली बाहों से अपने दोनों हाथ फैलाकर उसका स्वागत करो। उसे अपने जीवन में स्थान दो। मेरे बच्चे, वास्तविक प्रेम शरीर से कहीं ऊपर होता है। वास्तविक प्रेम मन, मस्तिष्क, बुद्धि, चेतना से भी कहीं ऊपर होता है। इस प्रेम का कोई आधार नहीं होता। इस प्रेम का कोई अंत नहीं होता। यह मनुष्य के बीच की दूरियां कम कर देता है। मनुष्य की मनुष्य से होने वाली दूरियों को मिटा देता है। इसमें सम्मान होता है। इसमें आधार होता है। इसमें सभी तरह की दिव्य ऊर्जाएं होती हैं। मेरे बच्चे, खुशियों का स्वागत कर लो। अब तुम्हारे जीतने का समय आ गया है।
इस जीत को अपने जीव में उतर जाने दो। मेरी ऊर्जा तुम्हारे साथ है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस बात को कभी भी मत भूलना, जो तुम बांटोगे वही तुम प्राप्त करोगे। इसलिए अब तैयार हो जाओ और अपने जीवन को खुशियों से भर लो। जो भी तुम्हारे साथ अब तक गलत हुआ है उस बात को भूल जाओ, सभी कष्टों को भूल जाओ। सदा याद रखो कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में रहना, मैं अवश्य आऊंगी तुम्हें जीत दिलाने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें सही राह पर ले जाने के लिए। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, ग्रहों की दिशा बदलने लगी है, शीतल वायु अब तुम्हारी ओर बहने लगी है। यह विस्तार का समय प्रारंभ हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन का एक नया सत्र आरंभ हो रहा है। अब तक तुम जिस भंवर में फंसे हुए थे, अब वह भंवर समाप्त होने वाला है, उसका रास्ता साफ होने वाला है। अब एक नए सुंदर अध्याय का उदय होगा। एक नया सुंदर अध्याय अब तुम्हारे जीवन में लिखा जाएगा। मानो कई दिनों के अंधकार के बाद सूर्य अपनी क्षितिज पर उभरा हो कि वह कर्म निष्काम है, अर्थात वह कर्म मैं की भावना से किए गए हैं। मेरे बच्चे, मैं की भावना से किया हुआ कोई भी कर्म ईश्वर को समर्पित नहीं होता, और जो ईश्वर को समर्पित नहीं होता है वह इस संसार में यूं ही विलीन हो जाता है, उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने न केवल ज्ञान का विस्तार करना होगा, बल्कि अपनी सोच का भी विस्तार करना होगा और स्वयं को कर्ता भाव से मुक्त करके स्वयं को अकर्म की श्रेणी में लाना होगा। जब तुम अकर्म की श्रेणी में ले आओगे तभी तुम्हारा निष्काम कर्म सफल होगा। मेरे बच्चे, इस संसार में कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यदि वह शांत चित्त भाव से चुपचाप बैठा है तो भी उसका कर्म निश्चित होता रहेगा, तब भी उसका कर्म फलीभूत होता रहेगा, तब भी उसका कर्म चक्र चलता ही रहेगा। लेकिन स्वयं को कर्ता भाव से मुक्त रखकर किया गया सभी कर्म ईश्वर को समर्पित होता है, और ऐसी मान्यता रखने वाले मनुष्य के जीवन में कभी कुछ भी बुरा नहीं होता। कारण यह, क्योंकि तब उसका कोई कर्म होता ही नहीं है। जब वह यह मान बैठता है कि जो हो रहा है वह ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, जो होगा वह ईश्वर की मर्जी से होगा, तब उसके जीवन में जो भी क्षण आते हैं उन्हें वह जिंदा दिली के साथ जीने लगता है। क्योंकि तब वह यह चाहत भूल जाता है कि उसे कुछ चाहिए, तब वह शिकायत भूल जाता है कि उसे कुछ नहीं मिला। कारण यह है कि जब ऐसा भाव किसी के मन मस्तिष्क में उत्पन्न होता है तो वह यह मान बैठता है कि उसे जो भी प्राप्त हो रहा है वह ईश्वर की मर्जी से ही प्राप्त हो रहा है, और यदि उसे कुछ नहीं मिल रहा है तो वह ईश्वर की ही मर्जी से नहीं मिल रहा है। और इस संसार में जो भी हो रहा है, चाहे उसके अपने ही हाथ हो, चाहे उसके अपने ही विचारों द्वारा, चाहे उसके अपने ही शरीर द्वारा क्यों ना किया गया हो, वह यह मान लेता है कि तत्कालीन परिस्थिति में यह परिस्थिति जन्म कर्म ईश्वर द्वारा ही कराया गया है, और ऐसी स्थिति में उसका कोई भी कर्म कभी भी लिखित दर्ज होता ही नहीं है, बल्कि यह सब अकर्म अर्थात निष्काम कर्म की श्रेणी में आ जाता है, और उस क्षण से उसके सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। मेरे बच्चे, जब मनुष्य के कर्म नष्ट हो जाते हैं तो कर्म चक्र भी नष्ट हो जाता है, और ऐसी परिस्थिति में मनुष्य सभी तरह के पाप पुण्य से मुक्त हो जाता है। फिर उसके आगे ना तो कोई मार्ग उसे नजर आता है, ना ही उसके पीछे कोई बाधा उसे नजर आती है, ना उसे कोई रोने वाला नजर आता है, ना उसे कोई सहारा नजर आता है। फिर वह पूरे संसार में केवल अपने आप को ही देखता है, अपने ही स्वरूप को देखता है। वह उस तारों को भी महसूस करता है
जो सर्वप्रथम इस संसार में निर्मित हुआ था, जल के उन अणुओं को भी महसूस करता है जो कभी उसके भीतर तो कभी आसमान के बादलों में छिपे हुए होते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम गंभीरता से विचार करो तो तुम यह जान पाओगे कि तुम्हारा यह शरीर 70 से 80% तक जल से ही निर्मित है। और यह जल कहाँ से आया? यह जल कभी भूमि में था, यही जल कभी फल सब्जियों में था, यही जल कभी समुद्र में था, तो यही जल कभी नदियों में था, यह जल नालियों में भी रहा, यही जल सूर्य द्वारा वाष्प होकर पर बादल भी बना, यही जल वर्षा भी बना, यही जल तुम्हारे भीतर भी गया। यह जल सदा से ही रहा है इस संसार में, इस धरा पर, इस ग्रह पर, इस भूलोक अर्थात पृथ्वी पर। यह जल आदिकाल से ही रहा है और यही जल तुम भी बन जाते हो, यही जल कोई अन्य जीव भी बन जाता है। यह जल सदा से ही था, यह जल सदा ही रहे, इसके रूप परिवर्तित हो रहे हैं। मेरे बच्चे, केवल इसका विचार करो, अर्थात तुम्हारे शरीर में जाने वाला प्रत्येक अणु कभी ना कभी किसी न किसी अन्य रूप में भी विराजमान रहा है। फिर तुम किसी अन्य स्वरूप, किसी अन्य मनोभाव में स्थित व्यक्ति को नफरत की दृष्टि, ईर्ष्या की दृष्टि या जलन की दृष्टि से कैसे देख पाओगे? यह संभव नहीं हो पाएगा। मेरे बच्चे, जिस मनुष्य के भीतर ज्ञान हो जाता है, जिस मनुष्य के भीतर करुणा पनप उठती है, वह समझ जाता है कि संसार में उसके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं। एक वही इकलौता अद्वैत है, वही असली सत्य है, वही परम ज्ञान है, वही परमानंद है। और फिर वह नैसर्गिक रूप से जीना प्रारंभ कर देता है। फिर वह अपने शरीर की आवाज सुनना प्रारंभ कर देता है। फिर वह अपने मन के भुलावे में नहीं पड़ता, फिर वह अपनी जीभ के स्वाद के लालच में नहीं पड़ता, न अपनी काम वासना के लालच में जाता है, न वह किसी भी तरह की वासना के पीछे भागता है। क्योंकि तुमने जो भी किया है वह उचित तरीके से किया है। आज तुम्हारी प्रशंसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम सबको अनदेखा करते हुए आगे बढ़े हो। अपने आप को कभी सर्वश्रेष्ठ नहीं माना है, सिर्फ अपने आप को नीचा मानते हुए आगे बढ़े हो। आज जिस ऊंचाई पर तुम पहुंचने वाले हो, उसका स्वप्न भी कोई नहीं देख सकता है। जो तुम्हारे विपक्ष में खड़ा हुआ है, सिर्फ वह विपक्ष में खड़े रहेंगे और तुम्हें देखते रहेंगे। तुम किस तरीके से आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हारी मंजिल इतनी आसान हो जाएगी कि कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। परंतु तुम अपनी मंजिल पर बैठे नजर आओगे और तरक्की की उस सीढ़ी से सभी को देखोगे जो तुम्हारे अधीन हो चुके हैं। यदि आज तुमने उस पर विजय पाई है तो वह तुम्हारी कठिन परिश्रम है। लेकिन मेरे बच्चे, इसे तुम अपने जीवन में इस प्रकार से उतरना और गहराई तक तुम्हें अभी जाना है। इतने में तुम्हारा सब कुछ पूर्ण नहीं होता है और ना ही बात यहीं पर खत्म होती है। अभी और आगे बढ़ना है, हौसला बुलंद करना है, जीवन को अच्छा बनाना है तो तुम्हें अभी और मेहनत करना होगा। मेहनत जारी रखने वाले कभी भी अपने आप में धोखा नहीं खाते हैं और ना कि उन्हें किसी चीज के लिए तरसना पड़ता है, ना किसी से कुछ मांगना पड़ता है। मेरे बच्चे, जब तुम स्वयं करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि किस तरीके से इस जीवन का उत्थान किया जाता है और किस तरीके से इस जीवन को आगे बढ़ाया जाता है। जीवन की जिम्मेदारियां को समझो और अपने हौसले को बरकरार बनाए रखो। हौसला तुम्हारा जब बरकरार रहेगा तो जीत में वह एक ना एक दिन अवश्य परिवर्तित हो जाएगा। वह जीत तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी जिसकी तुम इच्छा मात्र अपने मन में करते हो। परंतु इच्छा मात्र करने से ही कुछ नहीं होता है, तुम्हें उसके लिए कठिन योगदान करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से एक लोहे को इतना तपाया जाता है
इतना जब तपाया जाता है, उसके बाद में उसे चोट देकर उसका आकार दिया जाता है। यह जिंदगी भी इसी तरीके से है। इसे जितना तड़पाओगे, इसमें जितनी ठोकरें लगेंगी, उतना ही इसका आकार सुनहरा आता है और वह जीत की ओर आगे चल जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम्हें ठोकर लगेगी तो तुम आगे से संभल कर चलोगे, और जब आगे से संभल कर चलोगे तो तुम्हारा कभी भी अहित नहीं होगा और तुम्हारा कभी भी नुकसान भी नहीं होगा। तुम जहाँ भी जाओगे, जीत के आओगे। तुम्हारे नाम का डंका हर जगह बजेगा। लेकिन मेरे बच्चे, यदि यह जिंदगी आसान हो जाती तो हर कोई अपनी जिंदगी में आनंद लेता। यदि तुम्हें कभी कभी कष्ट होता है या कभी कभी तुम असफल हो जाते हो, तो तुम यह मत सोचना कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मेरी माता भी मेरा साथ नहीं दे रही है। इस पर तुम बिल्कुल भी विचार मत करना। हो सकता है तुम्हें एक नई सीख के लिए यह सब किया जा रहा हो, तुम्हें नए अंदाज में प्रस्तुत किया जाने वाला हो। यही तुम्हारी एक सबसे बड़ी अभिव्यक्ति हो। क्या तुम जानते हो भविष्य में क्या लिखा है, क्या होने वाला है? तुम्हें ज्ञात नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि वह हो रहा है तो उसे होने दो। वह अपने अनुसार सही करेगा और तुम्हें आगे बढ़ाएगा। जीवन का अद्भुत दृश्य तुम्हें देखने को मिलेगा जब तुम अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत करोगे, एक नए अंदाज के रूप में। मेहनत जारी रखना, क्योंकि जीत तुम्हारी होगी। यदि मेहनत तुम्हारी है तो जीत भी तुम्हारी होगी और प्रशंसा भी तुम्हारी होगी। बिना प्रशंसा के कोई तुम्हें नहीं कुछ कहने वाला है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपनी उपस्थिति मुझे दिखाना चाहते हो या फिर मेरा पूर्ण रूप में आशीर्वाद लेना चाहते हो, तो देर बिल्कुल मत करो। मेरे भाग्यशाली संख्या को लिखो। जो मेरी भाग्यशाली संख्या आज का है, वह मैं तुम्हें बता रही हूँ। संख्या 222 है, जो बहुत ही शक्तिशाली है। इसमें अद्भुत शक्तियाँ हैं। इसमें इतनी मजबूती है कि यदि यह तुम्हारे जीवन में अंकित हो गया तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता है और कोई भी बाधा तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकती है, चाहे जैसी भी बाधा हो। इस संसार का खुश नसीब हूँ, खुशहाली की जीती जागती मिसाल हूँ। जब जब तुम ऐसा बोलोगे, तब तब तुम्हारे जुबान से एक ऐसा सत्य निकलेगा जो धीरे धीरे करके तुम्हारे जीवन में सत्य होता चला जाएगा और तुम धनवान इंसान बन जाओगे। तीसरा कार्य यह है कि कभी भी किसी को देने से मत घबराना, क्योंकि कभी यह मत बात भूलना कि देने से कुछ कम नहीं होता, बल्कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें और भी सब कुछ प्राप्त होता है। जो इंसान देता रहता है, उसे लक्ष्मी स्वयं बरकत करती है, क्योंकि लक्ष्मी केवल उसी इंसान को सबसे ज्यादा देती है जो स्वयं दूसरों को देता है। और जो व्यक्ति स्वयं के पल को रोकने का प्रयास करता है, लक्ष्मी भी अपने हाथों को उसके लिए रोकना प्रारंभ कर देती है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि जीवन में धनवान बनना चाहते हो तो इस एक कार्य को अवश्य करना। और तीसरा कार्य यह है कि यदि तुम जीवन में चाहते हो कि तुम हर व्यक्ति के ऊपर विजय प्राप्त करो, अर्थात हर व्यक्ति तुम्हारी बात को माने और तुम किसी भी व्यक्ति के सामने यदि खड़े भी हो जाओ तो वह व्यक्ति तुम्हारा बहुत ज्यादा मान सम्मान करे, अर्थात कोई भी व्यक्ति तुम्हें शीघ्र ही किसी भी कार्य के लिए ना तो मना करे और ना ही तुम्हें तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई भी व्यक्ति मिले जो कि तुम्हें कष्ट पहुंचाए, अर्थात तुम सबका हृदय जीत पाओ और सब तुम्हें प्रेम करें और तुम भी सबको प्रेम करो। लेकिन मेरे बच्चे, यहाँ पर तुम सबको प्रेम तो करते हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति तुमसे प्रेम करे, उसके लिए तुम्हें एक कार्य को करना होगा। और यह वादा है मेरा तुमसे
कि तुम हर व्यक्ति के हृदय पर राज करोगे और तुम हर व्यक्ति के हृदय को जीत लोगे। बस कार्य तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, तुम हर व्यक्ति के लिए उसके मसीहा बन जाओ, अर्थात किसी को कोई भी आवश्यकता हो सलाह की मदद की, तुम बिन सोचे उसकी मदद करने लग जाओ। जितनी तुम्हारी सामर्थ हो उतनी, ऐसा नहीं कि तुम अपने घर के सभी कार्यों को बिगाड़ कर दूसरे की मदद करो, बल्कि अपने घर के कार्यों को करते हुए तुम्हें किसी दूसरे की मदद करनी है और धीरे धीरे करके ही इस कार्य को करना है। तभी तुम हर व्यक्ति के हृदय में विराजमान हो पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, हर व्यक्ति के हृदय को तुम तभी जीत सकते हो जब किसी की परेशानी को समझो और किसी की सहायता करो। किसी से मीठा बोलना बहुत आसान होता है और मीठी वाणी बोलने के पश्चात व्यक्ति को जब परेशानी आती है तो उसके बगल से भी निकल जाता है और उससे बात तक नहीं करता। लेकिन तुम किसी के लिए उसके मसीहा बनकर उसकी मदद करोगे तो निश्चित ही वह व्यक्ति कभी भी दुख के उन पलों को नहीं भूल पाएगा जिन पलों में तुमने उसकी मदद की थी, और तुम उस व्यक्ति के हृदय पर राज करोगे। चौथा कार्य यह है कि तुम अपने परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल रखना और उनके हृदय को ऐसा महसूस करवाना चाहते हो कि तुम उनकी फिक्र करते हो, अर्थात तुम अपने परिवार के सभी सदस्यों को जीतना चाहते हो और तुम उनके हृदय पर राज करना चाहते हो। तो इस बात का ध्यान रखो कि चाहे तुम्हारा काम कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, तुम कितने भी कम पैसे कमाते हो या कितने भी ज्यादा पैसे कमाते हो, यदि तुम अपने परिवार के सदस्यों के हृदय पर जीत हासिल कर चुके हो, अर्थात तुम्हारे परिवार के सदस्य तुम्हें प्रेम के साथ एक जिम्मेदार व्यक्ति समझते हैं, तो इसका यह अर्थ है कि तुम जीत को हासिल कर चुके हो। और यह केवल तब होगा जब तुम अपने परिवार के सदस्यों का आमदनी के अनुसार नहीं, बल्कि उनकी जरूरत के हिसाब से उनका ध्यान रखो और उनकी जरूरतों को पूरा करो। क्योंकि मेरे बच्चे, परिवार के सदस्यों की उम्मीद केवल घर के उस बड़े सदस्य से होती है जो कि अपने घर को चलाने के लिए कार्य को करता है, और सभी घर के सदस्य उससे यह उम्मीद लगाकर रखते हैं कि वह उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। और जब वह व्यक्ति अच्छे से ख्याल रखता है तभी सबके हृदय को जीत पाता है। और घर के सदस्य इस प्रकार से सोचते हैं कि वह व्यक्ति उनके लिए बहुत ही अच्छा है। सब प्रेम के साथ साथ उसे जिम्मेदार व्यक्ति समझते हैं। इस बात का ध्यान रखो जिससे कि तुम अपने घर के सदस्यों के हृदय पर जीत हासिल कर पाओ। पांचवा कार्य यह है कि तुम चाहते हो कि तुम अपने जीवन में स्वास्थ्य पर जीत हासिल करो, तो अर्थात कभी भी बीमार ना पड़ो और कभी भी तुम्हें ना तो शरीर में कोई ऐसी परेशानी हो जिससे तुम परेशानी ग्रस्त रहो, अर्थात कोई भी बीमारी तुम्हें ना घेरे। तब भी तुम इस संसार के सबसे बड़े राजा हो, क्योंकि जिसका स्वास्थ्य सही रहता है वह धनी व्यक्ति भले ही ना हो, लेकिन यदि उसका स्वास्थ्य सही है तो वह इस संसार का सबसे बड़ा राजा है और धनी है, क्योंकि वह कुछ भी खा सकता है, कहीं भी जा सकता है और कुछ भी कर सकता है। उसकी जो मर्जी आए वैसा करे। लेकिन उसे अगर कोई परेशानी नहीं है तो वह जीवन को बहुत ही अच्छे से और कम पैसों में भी खुशहाल जीवन को जी सकते हैं। मेरे बच्चे, तुम संसार में जो भी चीज चाहो उसे प्राप्त करने के लिए केवल तुम्हारी लगन, मेहनत और ईमानदारी ही तुम्हें उस पर जीत प्राप्त कराएगी, कार्य कोई भी हो। लेकिन इस संसार में तुम इस बात को अवश्य स्मरण रखना कि जब भी हम किसी कार्य पर जीत प्राप्त करना चाहते हैं या संसार में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, वह भी हमारी एक प्रकार से जीत होती है, लेकिन वह केवल हमें तभी प्राप्त होती है
जब हम ईमानदारी से कार्यों को करते हैं और करते चले जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि हम अपने कार्यों के प्रति बेईमानी करते हैं, मेहनत नहीं करते और लापरवाही करते हैं, तो निश्चित ही हम किसी भी कार्य पर सफल नहीं हो सकते। हम उस पर जीत हासिल नहीं कर सकते। हम कितना भी प्रयास करें, लेकिन हम किसी भी कार्य को